नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में और उनके रिलेटेड टाइम फ्रेम के बारे में। देखिए, आज प्रॉब्लम ये आती है कि हर कोई ट्रेडिंग तो कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि कौन से ट्रेडिंग स्टाइल पे मुझे काम करना चाहिए जिससे आउटपुट जो है वो बहुत अच्छा आ सके। देखो, ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैसा नेचर है जो आपको ट्रेडिंग स्टाइल सूट करेगी। देखिए, क्या होता है कि आज की तारीख में हर कोई व्यक्ति पेड कोर्स बेच रहा है, आपको बता ही नहीं पा रहा है कि ट्रेडिंग स्टाइल क्या होती है और उनसे रिलेटेड टाइम फ्रेम क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता दूंगा कि ट्रेडिंग स्टाइल होती क्या है और कौन से टाइम फ्रेम पे उनको एनालाइज करना चाहिए, जिससे आप शेयर मार्केट के अंदर एक अच्छा आउटपुट जनरेट कर पाए। मेरा चैनल बिल्कुल फ्री में कंटेंट अवेलेबल करवाता है, कोई पैसा नहीं लेता है, कोई पेड कोर्स अवेलेबल नहीं है मेरा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अपनी वीडियो का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कि ट्रेडिंग स्टाइल होती क्या है। क्योंकि मैं आपको बेसिक से समझाने वाला हूं, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ट्रेडिंग अलग और स्टाइल अलग। ट्रेडिंग क्या है? सिंपल, कोई भी सामान को खरीदना। मान के चलते हैं मैंने इसको 100 रुपए में खरीदा, ठीक, और जब इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, जब ये 100 रुपए से 200 रुपए 150 रुपए हो जाएगा, तो मैं इसको सेल कर दूंगा। ये है ट्रेडिंग, कोई भी सामान को सस्ते में खरीदना और उसको महंगे में बेच देना, ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि मैं इस चीज को कितने दिन तक होल्ड करूंगा। मान के चलते हैं ये प्राइस 2 साल में अचीव होगा, मान के चलते हैं ये प्राइस ये 1 साल में भी अचीव हो सकता है, या फिर ये प्राइस जो है वो 10 दिन में भी अचीव हो सकता है। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इसको कितने दिन तक होल्ड करूंगा। 2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ क्या, या फिर मैं सिर्फ 10 दिन तक की होल्ड कर सकता हूँ। ये जो चीज होती है टाइम पीरियड, किसी भी चीज को होल्ड करना, ये होती है स्टाइल, ठीक है। सिंपल सी बात आपको समझ में आई होगी कि ट्रेडिंग क्या है और इसके अंदर स्टाइल क्या है। अब ये समझते हैं भैया कि शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग स्टाइल किस तरीके से रोल प्ले करता है, ठीक है। तो शेयर मार्केट के अंदर सबसे पहली जो ट्रेडिंग स्टाइल आती है वो आती है इन्वेस्टमेंट। ये भी एक तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल ही है जिसको अपन बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? मान के चलते हैं, अभी एक शेयर का नाम लूंगा भैया, रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, इसकी शेयर प्राइस चल रही है अभी 721 रुपीज अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरी इच्छा होती है कि 721 रुपीज पे मैं इसके 10 शेयर जो है वो खरीद लेता हूँ। तो कितने के होंगे भैया? 7210 के, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। मैंने 10 शेयर जो है इस प्राइस पे खरीद लिए। अब मैंने ये सोच के रखा हुआ है कि शेयर प्राइस कितना भी हो, मुझे तो इसको 10 साल के लिए या फिर 15 साल के लिए होल्ड करना है। गौर करिएगा, 10 साल या 15 साल के लिए मुझे होल्ड करना है। तो ये क्या हो गया, टाइम पीरियड बहुत ज्यादा बड़ा हो गया इसके अंदर। इसके अंदर जो टाइम पीरियड हो गया वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं भैया। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। सेकेंड ट्रेडिंग स्टाइल क्या होती है? सेकेंड आती है भैया स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब है? वही एग्जांपल टाटा मोटर्स का, ठीक है। वही 721 रुपीज जो इसकी प्राइस चल रही है, ठीक है। वही मैंने 721 रुपीज पे 10 शेयर जो है वो खरीदे। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगा, जब मैंने मेरा टेक्निकल एनालिसिस किया और फंडामेंटल एनालिसिस किया, यहाँ पर सिर्फ मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर मैंने टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों किया, तो मुझे ये पता चला कि भैया यहाँ पर 10 दिन के अंदर अंदर ही टाटा मोटर्स जो है वो 800 रुपये जा सकता है। 10 दिन के अंदर अंदर ही टाटा मोटर्स 800 रुपये जा सकता है। इसलिए मैंने एक छोटे टाइम पीरियड के लिए 10 शेयर खरीदे 7210 रुपये में, और मैं सिर्फ इसको 10 दिन के लिए ही होल्ड करने वाला हूँ। टाइम पीरियड देखो आप, यहाँ पर सालों में बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ दिन में बात हो रही है। तो ये क्या होगा, स्विंग ट्रेडिंग। किसी भी ट्रेड को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना या मैक्स टू मैक्स 6 महीने के लिए होल्ड करना, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। अब थर्ड क्या आती है? थर्ड जो आती है वो आती है भैया इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग, सबको बर्बाद करने वाली, सबको परेशान करने वाली इंट्राडे ट्रेडिंग। क्या होता है भैया? वही एग्जांपल टाटा मोटर्स, ठीक है। 721 रुपए इसकी शेयर प्राइस चल रही है। अब मैंने इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस किया और पता चला, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मुझे तो पता है कंपनी अच्छी है, सिर्फ एक दिन के लिए मुझे तो शेयर खरीदना है। तो फंडामेंटल एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं टेक्निकल एनालिसिस करूँ, ठीक है। अब आपको ये समझ में नहीं आता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, तो उसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में, कोर्स है बल्कि,
जो कि फ्री में मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके पहले देख सकते हो। ठीक है, तो 721 रुपये प्राइस चल रही है। टेक्निकल एनालिसिस किया मैंने इसका, सिर्फ मुझे क्या है, इंट्राडे का मतलब होता है सिर्फ एक दिन के लिए ही होल्ड करना है मेरे शेयर को, सिर्फ एक दिन के लिए ही होल्ड करना है। तो मैंने क्या करा, 721 रुपये के प्राइस पे 10 शेयर खरीदे, जो कि होते हैं 7,210 रुपये के। लेकिन मुझे 7,210 रुपये पे नहीं करना पड़ेंगे। क्यों नहीं करना पड़ेंगे? क्योंकि मुझे 5x का मार्जिन मिलता है। 5x का मार्जिन मतलब क्या, इंट्राडे के अंदर जो आप काम करते हैं तो आपका जो ये 721 रुपये का जो शेयर है ना, वो 5 गुना सस्ता हो जाएगा। तो जब मैं इस चीज को देखता हूँ कि ये 5 गुना सस्ता होके मुझे मिलेगा, तो ये कहीं भी मेरे को 145 रुपीज के आसपास जो है वो मिल जाएगा एक शेयर, जो मैं इंट्राडे में काम करता हूँ। तो इसके अंदर मैजिक की बात यही है भैया कि 5x का जो है वो लेवरेज मिलता है आपको, जो शेयर होता है वो 5 गुना सस्ता मिल जाता है। लेकिन आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो भी उसी कैपिटल पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 गुना सस्ता मिल रहा है अपने को तो प्रॉफिट जो है वो 145 के हिसाब से होगा, लॉस जो है वो कुल मिला के अपने को कम ही होगा। नहीं 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 नहीं, लॉस और प्रॉफिट जो है वो आपके कैपिटल के अनुसार ही होगा। तो ये चीज जो है सबसे ज्यादा रिस्की होती है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। तो आपको ये बात समझ में आ गई हुई। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है एक दिन के लिए किसी चीज को होल्ड करना, इसके अंदर आपको 5x का मार्जिन मिलता है। अब आप चाहे तो किसी स्टॉक के अंदर ही काम कर सकते हैं, आप चाहे तो इंडेक्स के अंदर काम कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। ठीक है, तो होती इंट्राडे ट्रेडिंग। और चौथी आती है भैया स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग का मतलब होता है भैया, किसी भी शेयर या फिर किसी भी इंडेक्स में आप काम कर रहे हैं, तो किसी भी शेयर को या इंडेक्स के प्रीमियम को सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के लिए होल्ड करना और फिर उसको बेच देना, इस चीज को बोलते हैं स्कैल्पिंग। बहुत ही छोटे टाइम पीरियड पे किए जाने वाली ट्रेडिंग। कितना? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और बहुत सारे लोग तो 3-3 मिनट के अंदर भी अपना पैसा जो है वो निकाल लेते हैं। तो स्कैल्पिंग के अंदर जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा ही छोटा होता है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद आती है भैया आपकी स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। और आपके आ जाती है स्कैल्पिंग। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात ये आती है भैया कि मैं कौन से टाइम पीरियड पे एनालाइज करूंगा और कौन से टाइम पीरियड के ऊपर ट्रेड पंचअप करूंगा। सबसे यहाँ पर बात कर लेंगे एनालिसिस की और फिर ट्रेड पंचअप करने की, ठीक है। तो आपको एनालाइज करना है तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि टाइम पीरियड का इतना महत्व नहीं होता है। आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे या फिर 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे चार्ट को देख सकते हो, जिससे ये पता चल सके कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। इसके अंदर टाइम पीरियड इतना महत्व नहीं रखता है। ट्रेड आप पंचअप कर सकते हो, कभी भी आपको मार्केट जो है वो लो रेंज में मिले तो आप ट्रेड जो है वो पंचअप कर सकते हो लो रेंज के अंदर, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़े टाइम पीरियड के लिए होता है। मान के चलते हैं 10 साल, 15 साल या फिर 5 साल के लिए, ठीक है। अब आता है भैया स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको एनालाइज जो करना है वो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों करना है, ठीक है। लेकिन बात ही आती है कि इसके अंदर टाइम पीरियड क्या होगा एनालाइज करने के लिए। एनालाइज करने के लिए टाइम पीरियड होगा 1 मंथ, ठीक है। ध्यान से सुनना, 1 मंथ, 1 डे, क्या, 1 मंथ और 1 डे। और जो मेरा ट्रेड पंचअप होगा वो भी 1 डे के ही हिसाब से होगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग है, मुझे कहीं भी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीना तो होल्ड करना ही है। इसलिए क्या होगा, एनालाइज जो होगा वो 1 मंथ और 1 डे के टाइम फ्रेम पे होगा, और जो मैं ट्रेड जो पंचअप करूंगा वो 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से करूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर भैया सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ एक दिन के लिए होल्ड करना है, ठीक है। एनालाइज क्या करूंगा, 1 डे के टाइम फ्रेम पे करूंगा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करूंगा। 1 डे के टाइम फ्रेम पे करूंगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करूंगा, और ट्रेड पंचअप जो करूंगा वो करूंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम। कौन से टाइम फ्रेम पे करूंगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 डे के लिए ही होल्ड करना है, इसलिए मेरा ट्रेड जो होगा वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पंचअप। स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग के अंदर भी एनालिसिस जो होगा वो टेक्निकल एनालिसिस होगा, और टाइम फ्रेम जो होगा वो 15 मिनट होगा, और
4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो है मैं एनालिसिस करूंगा और ट्रेड जो होगा वो मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा सकता हूँ। होल्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट के लिए होल्ड करूंगा, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो में सब चीज़ें समझ में आई होगी, सारी ट्रेडिंग स्टाइल क्लियर हुई होगी और आपको ये भी बात समझ में आई होगी कि कौन से ट्रेडिंग स्टाइल में कौन से टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना चाहिए और कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना चाहिए। तो देखो भैया, मैंने सारी चीज़ें सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, फिर भी आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं एक टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट हो, तो पूछने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूँ।